दोस्तों, मुंबई का मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट यानी कोस्टल रोड का कंस्ट्रक्शन अब जल्द ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार अब टूट चुकी है। आपका सवाल हो सकता है कि कोस्टल रोड तो ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है, तो ये किस कोस्टल रोड की बात हो रही है? जो कोस्टल रोड साउथ मुंबई में बना है वो एक अधूरा पार्ट है एक ग्रैंड विजन का, क्योंकि अभी का कोस्टल रोड बांद्रा वर्ली सी लिंक तक ही बना है, लेकिन ये एक्सटेंड होकर अब विरार तक जाएगा और इसी एक्सटेंशन को अब गवर्नमेंट की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। इसकी जानकारी खुद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने दी है। उन्होंने कंफर्म किया कि इस प्रोजेक्ट के सारे मेजर हर्डल्स हट चुके हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इस प्रोजेक्ट को आखिर किस वजह से रोका गया था, ये पूरा कॉरिडोर किस बड़े ग्रैंड विजन का पार्ट होने वाला है और कब तक हम उम्मीद कर सकते हैं इसके पूरा होने की। सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट आखिर है क्या। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, इसीलिए मैं इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कोस्टल रोड का पहला हिस्सा जो अभी बन चुका है वो साउथ मुंबई के मरीन ड्राइव को वर्ली तक जोड़ता है। इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी पर्पस था मुंबई के नॉर्थ साउथ ट्रैफिक को डिकंजेस्ट करना, जो सेंट्रल मुंबई से होना मुश्किल था। सोच के देखिए, आपका सफर जो पहले 2 घंटे का होता था वो इस रोड की वजह से सीधा 35 से 40 मिनट का हो चुका है। इसे हम कहते हैं 70% ट्रेवल टाइम की सेविंग, और यहाँ टाइम ही सब कुछ है। ये अभी 10.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। इसमें अंडर सी टनल्स भी है, जैसे कि मालाबार हिल की नीचे वाली टनल, और सी रिक्लेमेशन का इस्तेमाल भी हुआ है, जिससे लगभग 70 हेक्टेयर की नई जमीन और ग्रीन स्पेस भी बन गई है। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ये तो सिर्फ अधूरा पार्ट है। असली ग्रैंड विजन शुरू होता है इसके एक्सटेंशन से। कोस्टल रोड का अगला बड़ा स्टेप है इसको वर्सोवा तक ले जाना और उसके बाद विरार तक। इस पूरे सेक्शन को वर्सोवा विरार सी लिंक या कोस्टल रोड एक्सटेंशन कहा जाता है। लेकिन ये प्रोजेक्ट जो इतना जरूरी था, अब तक स्लो क्यों था? इसके स्लो होने की 3 सबसे बड़ी वजह थी जो आपस में जुड़ी हुई है। वजह नंबर 1, कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस। कोस्टल रोड का ज्यादा हिस्सा समुद्र के किनारे यानी कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ में आता है। इस जोन में कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट और मरीन लाइफ को बचाना भी होता है। इसकी परमिशन लेने में सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से सालों लग जाते हैं, और इस केस में भी वही हुआ। वजह नंबर 2, सोल्ट पैन लैंड्स। एक्सटेंशन काफी जगह से गुजर रहा है जहां सोल्ट पैन लैंड्स यानी नमक के खेत हैं। ये जमीन टेक्निकली सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। ऐसी जमीन पर कंस्ट्रक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को लैंड को ट्रांसफर करवाना पड़ता है, और ये एक लंबा कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसेस होता है। प्राइवेट टू गवर्नमेंट लैंड ट्रांसफर में जितना टाइम लगता है उससे कहीं ज्यादा टाइम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लैंड ट्रांसफर में लग जाता है, और मेरे ख्याल से ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसके बाद बात करते हैं वजह नंबर 3 की, मैंग्रोव्स एंड फिशरमैन कंसर्न। कई जगह प्रोजेक्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट और मछुआरों के एरियाज को अफेक्ट कर रहा था, जिसके कारण डिजाइन चेंजेस और कंपेंसेशन मेजर्स पर निगोशिएशन चल रही थी। सोच कर देखिए, एक तरफ मुंबई की ट्रेवल प्रॉब्लम, दूसरी तरफ एनवायरनमेंट और सरकारी नियम। यही वो 3 मेजर पेपर वर्क और लीगल हर्डल थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को सालों तक रोक के रखा। इवन जो कोस्टल रोड अभी बन के रेडी हुआ है उसके डिले होने की भी यही सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन अब कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने एक हाई लेवल मीटिंग के बाद फाइनली अनाउंस कर दिया है, ऑल मेजर हर्डल्स हैज बीन क्लियर्ड। इसका मतलब है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से जरूरी CRZ क्लियरेंस मिल चुकी है। सोल्ट पैन लैंड्स के ट्रांसफर का रास्ता क्लियर हो चुका है। प्रोजेक्ट को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी जरूरी परमिशन मिल चुकी है, यानी जितने भी लीगल और एनवायरमेंटल ब्लॉकेज थे वो सब अब हट चुके हैं। अब MMRDA और बाकी एजेंसीज सीधे कंस्ट्रक्शन फेज में जा सकती हैं। ये वर्सोवा टू विरार का स्ट्रेच जो लगभग 43 किलोमीटर का होगा, अब तेजी से आगे बढ़ेगा। एक बार ये पूरा हो गया तो नरीमन पॉइंट से विरार तक का सफर, जहां अभी 3 घंटे लगते हैं, वो सीधा 35 से 40 मिनट में हो जाएगा। विरार, वसई और पालघर जैसे एरियाज की कनेक्टिविटी ऐसी होगी कि वहां की इकोनॉमी और रियल एस्टेट में बहुत बड़ा जंप आना तय है। और साथ में जो ट्रैफिक और कंजेशन हमें सेंट्रल मुंबई के एरियाज में देखने को मिलते थे, उनमें भारी कमी आएगी और एक साफ सुथरी और नॉइस फ्री मुंबई का सपना साकार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सिर्फ मुंबई के नॉर्थ और साउथ को जोड़ने के लिए नहीं है। इसके पीछे इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रैंड नेशनल विजन है, जिसे नितिन गडकरी जी ने कई बार हाईलाइट किया है। उनका सपना है नरीमन पॉइंट साउथ मुंबई को सीधा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करना। सोचिए, साउथ मुंबई से आप सीधा कार उठाएंगे और 12 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे।
पहले जहां 24 घंटे या उससे ज्यादा लगते थे। अब ये कनेक्शन कैसे काम करेगा उसको भी समझते हैं। आप ये सफर कोस्टल रोड से शुरू करते हैं, नरीमन पॉइंट टू वर्ली, उसके बाद बांद्रा वर्ली सी लिंक से क्रॉस करोगे। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक से गुजर कर वर्सोवा पहुंचने के बाद फिर शुरू होता है ये नया क्लियरेंस मिला हुआ प्रोजेक्ट, वर्सोवा विरार सी लिंक एक्सटेंशन। विरार पहुंचने के बाद ये रोड नेटवर्क आगे जाकर नेशनल हाईवे से जुड़ेगा, जो डायरेक्टली आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक ले जाएगा। ये सिर्फ एक रोड नहीं है, ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से सामान दिल्ली और नॉर्थ इंडिया तक पहुंचाना तेज हो जाएगा, जिससे बिजनेस और ट्रेड स्पीड बढ़ेगी। एक्सप्रेसवे के आसपास के छोटे शहरों में नए टाउनशिप्स, लॉजिस्टिक पार्क और कमर्शियल हब्स बनेंगे। इंडिया के दो सबसे बड़े फाइनेंशियल और पॉलिटिकल कैपिटल्स मुंबई और दिल्ली के बीच ट्रेवल टाइम आधे से भी कम हो जाएगा। यहीं पर सरकार का क्लियरेंस है, इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वर्सोवा टू विरार वाला स्ट्रेच ही वो मिसिंग लिंक है। इसके बिना साउथ मुंबई टू दिल्ली की कनेक्टिविटी का सपना पूरा नहीं हो सकता था। अब जब ये रुका हुआ प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है तो पूरा वेस्टर्न कोस्ट और नेशनल ग्रिड एक साथ जुड़ जाएंगे। तो दोस्तों ये था कोस्टल रोड एक्सटेंशन विरार तक का पूरा ग्रैंड विजन। ये प्रोजेक्ट सिर्फ इंजीनियर्स की मेहनत नहीं, बल्कि सरकारी नियम, एनवायरनमेंट और लोगों की जरूरत का एक बहुत बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। और अब जब सारी मुश्किलें दूर हो चुकी हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वर्सोवा विरार सी लिंक तेजी से बनकर तैयार होगा। आपको क्या लगता है, ये प्रोजेक्ट मुंबई के ट्रैफिक को कितना कम करेगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।